हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या होता है। सबसे पहले बिने और साइमन ने 1905 में मिलकर एक इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया, जिससे हम मेंटल एज को मेजर करते हैं। इंटेलिजेंट क्वोशेंट ये है जो जन्मजात होता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, ट्रेनिंग के थ्रू कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया जा सकता है, जिससे हमारी एबिलिटी टू थिंक एंड परफॉर्मेंस में कुछ हद तक हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे 1905 में बिने और साइमन ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ऐसे फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू मेज़र करने के लिए एक फ़ॉर्मूला दिया। जिस स्टर्न ने ये फ़ॉर्मूला दिया कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। किसी भी इंडिविजुअल की जो मेंटल एज होगी उसको क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें आईक्यू प्राप्त हो जाएगा। 1916 में लुईस टर्मन ने सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन किया बिने साइमन टेस्ट का। उन्होंने बताया कि हम मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 कर देते हैं तो हमें जो आईक्यू प्राप्त होता है वो एक्चुअल आईक्यू होता है, जिससे क्या होता है कि डेसिमल जो वैल्यू होती है वो भी हट जाती है। स्टर्न ने ओनली मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज बताया था, जिससे कि आईक्यू हमें डेसिमल में प्राप्त हो रहा था। ये लुईस टर्मन का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम आईक्यू मेज़र करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कैसे कि टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया है उसके थ्रू हम आईक्यू मेज़र करते हैं। ये आईक्यू को क्लासिफाई करने के लिए वेस्लर ने एक टेबल बताई है जिसमें आईक्यू की रेंज होती है और उसकी कैटेगरी क्या है उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे 90 to 109 तक एक एवरेज आईक्यू होता है। ज़्यादातर जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन होती है उसका एवरेज आईक्यू यही होता है। फिर उससे अगर हम आगे बढ़ता है 109 से 119 तक होता है तो हाई एवरेज हो जाता है। ऐसे ऐसे उसका आईक्यू बढ़ता जाता है, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। और 90 से बिलो अगर आईक्यू होता है तो उसका लो एवरेज होता है, बॉर्डर लाइन होता है, जिसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है डेली के काम करने में। बिने टेस्ट, ये टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसको टाइम टाइम पर रिवीजन किया जाता है। इसमें मेनली दो प्रिंसिपल पर फोकस किया गया था कि एज डिफरेंशिएशन और जनरल मेंटल एबिलिटी। एज डिफरेंशिएशन में बात की है कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है उनकी कैपेसिटी भी उस हिसाब से डेवलप होती जाती है। मतलब कि अगर जो ज़्यादा अधिक एज का बच्चा है तो वो उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कम एज के बच्चे से ज़्यादा होगी, ऐसा इन्होंने बताया था। सेकेंड, इन्होंने बताया था कि जनरल मेंटल एबिलिटी जो होती है, जो कि स्पीयरमैन का जी फैक्टर होता है, उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट माना क्योंकि ये हमारी इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है। बिने ने साइमन के साथ मिलकर टेस्ट बनाया जिसे बिने साइमन स्केल कहा जाता है। इसमें मेनली 30 आइटम्स थे। ये जो आइटम्स थे इनमें बच्चे कैसे लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे समझते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, इन सब का मेजरमेंट होता था। ये सभी आइटम्स जो है डिफ़िकल्टी के बढ़ते हुए लेवल पर थे। फिर ऐसे टाइम टाइम पर इसमें रिवीजन होता रहा है। जैसे 1908 में इसमें रिवीजन करके ये आइटम्स बढ़ा दिए गए, 58 हो गई इनकी संख्या। ऐसे ही सबसे पहले फिर इसका जो रिवीजन हुआ था वो 1916 में लुईस टर्मन ने किया, फिर 1937 में, फिर 1960 में, 1986 में, और लास्ट रिवीजन जो बिने साइमन का हुआ है वो 2003 में हुआ है, जिसमें इन्होंने फ्लूइड रीजनिंग की, नॉलेज की, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग की और वर्किंग मेमोरी के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इंटेलिजेंस के टाइप कौन से हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में हम बात करते हैं जब हम अपने एक टेस्ट को एक बार में किसी एक ही इंडिविजुअल पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हो गया इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि सबसे पहले बिने साइमन टेस्ट जो बताया था 30 आइटम्स का, उसे एक बार में एक ही व्यक्ति पर एडमिनिस्टर किया जा सकता है। को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट हो गया, पास अलोंग टेस्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट।
इसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर एक साथ टेस्ट अप्लाई किया जाता है तो उसे कहते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ये हो गया ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम। आइटम का नेचर कैसा है उसके आधार पर इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट में इंस्ट्रक्शन बोल कर दी जाती है और जो टेस्ट में आइटम्स होते हैं उन सबको भी इंडिविजुअल खुद पढ़ता है और उनके आंसर करता है। तो इस प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट में जिस व्यक्ति पर ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट में इंस्ट्रक्शन तो बोलकर भी दी जा सकती है या नंबर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बट जो आइटम्स होते हैं उसमें लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं उनमें मैनिपुलेशन नहीं होता। जैसे उसे किसी तरीके की आकृति दी जाती है, कोई पिक्चर्स होती है कि पिक्चर का आधा पार्ट देखकर या उसका थर्ड फोर्थ पार्ट देखकर वैसे ही पिक्चर को हमें ढूंढकर और ये बताना कि हाँ ये इस तरीके के पिक्चर से मैच हो रही है। टेस्ट में ऐसे आइटम होते हैं जैसे कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसमें हम पिक्चर्स को उनके सामान्य गुणों के आधार पर जैसा कि दिया गया है आइटम्स में उससे मैच कराते हैं और ऐसे ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। इस प्रकार की इंटेलिजेंस में इंस्ट्रक्शन में हम लैंग्वेज का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट जो आइटम्स होते हैं इनमें कुछ ऐसे आकृतियाँ दी जाती हैं। इसमें मैनिपुलेशन होता है क्योंकि इसमें परफॉर्म करनी होती है एक्टिविटी, इसमें कोई चित्र नहीं होते। जैसे कोई भी वुडन की कोई चीज़ हो गई जिसको परफॉर्म कर सके इंडिविजुअल। उसके इसमें जैसे कि हमारे पास आता है को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, जिसमें कि आइटम सेट करने होते हैं। पास अलोंग टेस्ट हो गया, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ बनानी खुद से जो दिए हुए आइटम्स हैं उनके आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। इस प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट में ना तो मतलब इंटेलिजेंस जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और ना ही आइटम्स में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे एक हुआ ड्रॉयमैन टेस्ट। आज हमने देखा विनय साइमन ने इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में कैसे बताया। उनका इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसमें कितने आइटम्स थे, विलियम स्टर्न का फॉर्मूला क्या है, लुइस टर्मन ने कौन सा फॉर्मूला दिया और इंटेलिजेंस के कौन कौन से टाइप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे और नेचर ऑफ आइटम के बेस पे कैसे क्लासीफाई किया, और वर्बल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट नॉन लैंग्वेज टेस्ट कौन कौन से टेस्ट के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। थैंक यू।